कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि कुछ गुंडों ने कुछ लोगों को कुर्सी के साथ बांधा हुआ होता है और वो सच उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जिसकी टांग टूटी हुई होती है कहता है कि हम इन आदमियों को मार देते हैं और सच का पता बाद में लगा लेंगे। और इसी दौरान हमारे ड्रामे की मेन हीरोइन की एंट्री होती है, जो कि कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि ह्यूमन लाई हंटर होती है, जिसका नाम सोल्ही होता है। सोल्ही कुर्सी पर बंधे हुए आदमियों से बारी बारी जाकर सवाल पूछती है और जवाब मिलने पर उसे ये मालूम होता है कि ये तीनों आदमी सच बोल रहे हैं। लेकिन उनमें से वही आदमी जिसकी टांग टूटी हुई होती है लड़की की बात पर यकीन नहीं करता, तो लड़की को उस पर शक होता है और वो उससे सवाल करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि असल में जो कसूरवार है वो यही आदमी है और उनका बॉस ये सुनकर उस आदमी को मारना शुरू कर देता है और लड़की वहाँ से चले जाती है। उसके बाद रास्ते में जाते हुए सोल्ही को एक लड़का दिखाई देता है जिसकी शर्ट पर 7 नंबर लिखा हुआ होता है। वो उसको देखकर कहती है कि अरे वाह, इस इलाके में भी सोकर के फैंस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जिसका सच सामने आ जाता है सोल्ही के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो डर के मारे एक बस पर चढ़ जाती है। इसके बाद अचानक से कोई आदमी बस में दाखिल होता है और साथ वाली सीट पर बैठे हुए लड़के से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उससे कहता है कि मैं सोल जा रहा हूँ। वो आदमी लड़के को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने मैसेज भेजा है कि वो अपने आप को मारने जा रही है और मेरा उससे राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। वो लड़का बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। आदमी इतनी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और लड़के को मारने लगता है और कहता है कि तुमने जरूर उसे धोखा दिया होगा। सोल्ही ये सब देखकर उठती है और लड़के की मदद करती है और आदमी को बस से बाहर जाने का कहती है। उसके बाद सोल्ही लड़के को अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि मैं ह्यूमन लाई हंटर हूँ, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद 5 साल बाद का सीन आता है जहाँ पर सोल्ही एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठी होती है और वो एक बहुत मशहूर लाई हंटर बन जाती है। उसके बाद सोल्ही को एक बहुत अमीर औरत हायर करती है ये जानने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड क्या वाकई में ही उसके साथ लॉयल है या नहीं। पहल तो वो बहुत सच बोलता है, लेकिन इसी दौरान जब उस अमीर औरत की वेट्रेस खाना पेश करने आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम इस औरत को जानते हो। उसके ना कहने पर सोल्ही ये सवाल वेट्रेस से पूछती है तो उसके हाथ से गिलास गिर जाते हैं। ये देखकर वो लड़का उस वेट्रेस की तरफ भागता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सोल्ही को ये देखकर पता चल जाता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है और वो उस वेट्रेस से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। उसके इनकार करने पर सोल्ही को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है और बच्चे का बाप यही लड़का है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्ही वापस जाते हुए ये सोचती है कि किस तरह वो बचपन से ही लोगों के झूठ को सुन सकती है, जैसे बचपन में खिलौना मांगना और उसकी माँ का ये कहना कि मैं बाद में ले दूंगी, और माँ बाप की लड़ाई के बाद उसके बाप का ये कहना कि हम लड़ नहीं रहे थे। और वो ये सब जानती थी कि ये झूठ है क्योंकि वो लोगों के झूठ सुन सकती थी। उसके बाद सोल्ही का ड्राइवर उसको अपने साथ एक अवार्ड सेरेमनी में जाने का कहता है और बताता है कि वहाँ पर एक मशहूर राइटर किम दोहा भी आ रहा है। वो बताता है कि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता और वो किसी से नहीं मिलता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक लड़का मास्क पहनकर जा रहा होता है और यहाँ से होती है हमारे ड्रामे के मेन हीरो की एंट्री। रास्ते में एक स्टॉप पर पुलिस उसको रोकती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जब लड़के को रोकती है और उसे मास्क उतारने के लिए कहती है तो लड़का घबरा जाता है और मास्क उतारने से हिचकिचा रहा होता है कि अचानक एक कार पुलिस वालों को टक्कर मारकर आगे चली जाती है। सब पुलिस वालों का ध्यान उस कार की तरफ हो जाता है और वो मास्क वाला लड़का वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं।